गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लाइफ प्रोसेस के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे विच इज़ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। लास्ट वीडियो में हमने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स के बारे में बात किया था विच वॉज विद द हेल्प ऑफ xylem tissue, right? So basically in plants there are two type of vascular tissue which are xylem and second one is the phloem. So you already know what is the function of xylem, that is to transport water and minerals from roots to all the parts of the body. Now see, in xylem the movement is unidirectional. Why? Because the water is transporting from roots to upward. It is in upward direction, that is only in one direction, that is from root to other parts of the plant in upward direction. So it is unidirectional movement, while in phloem it is bidirectional movement, which we will talk about later. So the topic is transportation of food and other substances. अब फूड कहाँ बनता है, प्लांट का फूड कहाँ बनता है? इट इज़ प्रिपेयर्ड इन लीव्स, दैट यू ऑलरेडी नो कि जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड कहाँ बनाते हैं? लीव्स में बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, बिकॉज लीफ इज द प्लेस वेयर chlorophyll is present, and that chlorophyll is able to trap sunlight which is necessary for the process of photosynthesis. So here in the leaves the food is prepared. Now food is taken from leaves to other parts of the plant with the help of a special vascular tissue, that is phloem. So phloem is a vascular tissue which is responsible for the movement of products of photosynthesis. Food is what? It is the product of photosynthesis. So जो photosynthesis का product है, जो food है, वो लीफ से प्लांट के हर पार्ट के पास पहुंचता है विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम. और फ्लोएम में भी स्पेसिफिकली दो टाइप के सेल्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं. अगेन फ्लोएम में 4 टाइप के सेल्स होते हैं, जैसे कि जाइलम में 4 टाइप के सेल्स थे. बट मेनली ट्रांसपोर्टेशन में, मीन्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में, जो 2 सेल्स विच आर मेनली रिस्पॉन्सिबल आर फ्लोएम सीव ट्यूब सेल्स एंड अ कंपेनियन सेल. दिस इज अ सीव ट्यूब सेल. सीव ट्यूब सेल जो है उसके पास अपना खुद का साइटोप्लाज्म नहीं है, अपना खुद का न्यूक्लियस नहीं है. दैट इज वाई इट ऑलवेज हैव अ फ्रेंड, a companion. That is why the cell is called as a companion cell. Every sieve tube cell has a companion cell. So they together help in the movement of products of photosynthesis from leaf to all the parts of the plant wherever the food is required. So leaves में से खाना जो है, prepared food जो है, वो नीचे सॉइल की तरफ भी जाएगा till the roots, and लीव से ये प्लांट के टॉप तक भी जाएगा. हो सकता है प्लांट के टॉप पे फ्लावर हो, या हो सकता है जस्ट लीव्स हो. सो द मूवमेंट इन फ्लोएम इज बाई डायरेक्शनल. जाइलम में मूवमेंट कैसी थी? यूनिडायरेक्शनल, फ्रॉम रूट्स टू अबव. और फ्लोएम में क्या है? अपवर्ड मूवमेंट भी है एंड डाउनवर्ड मूवमेंट भी है. नाउ ये मूवमेंट, जो फूड की मूवमेंट है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. सोल्यूबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस मीन्स फूड वट एवर द प्लांट हैज प्रिपेयर्ड टू द स्टोरेज ऑर्गन ऑफ फूड. जहाँ जहाँ पे भी खाना स्टोर होता है, जैसे कि रूट्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, सीड्स हो गए, यहाँ सब क्या होता है? खाना स्टोर होता है, इन सबको हम कंज्यूम भी करते हैं, हम खाते भी हैं. इसको क्या कहा जाता है? ट्रांसलोकेशन कहा जाता है, जो किसकी हेल्प से होता है? सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स की हेल्प से. ठीक है, तो जो भी आपने खाना आप खाते हो, जैसे ये लीव्स हैं प्लांट्स के, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुई. अब प्लांट को ने इतनी सारी फोटोसिंथेसिस कर ली, उसको इमीडिएटली तो सारे खाने की ज़रूरत है नहीं, तो वो क्या करता है? वो उस फूड को स्टोर करने लग जाता है. ठीक है, अब वो फूड को कहाँ कहाँ स्टोर करके रख सकता है? वो फूड को स्टेम में स्टोर करके रख सकता है. ठीक है, जैसे कि जो आप पोटैटो खाते हो, दैट इज़ एन अंडरग्राउंड स्टेम. तो जो पोटैटो के प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस हुई, उसका जो एक्स्ट्रा बच गया, प्लांट ने उसको अंडरग्राउंड स्टेम में स्टोर कर दिया, विच यू ईट एज अ पोटैटो. ऐसे ही ये कैरेट है, दिस इज
obtained from root. So जो कैरेट के प्लांट ने फोटोसिंथेसिस की थी, जो एक्स्ट्रा फूड था वो जाके प्लांट के रूट्स में स्टोर हो गया, विच वी ईट एज अ कैरेट. सो इन दिस वे जो फूड प्रिपेयर करता है प्लांट के, जो लीव्स फूड को प्रिपेयर करते हैं, जो एक्स्ट्रा फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है वो जाके हमारे स्टोरेज ऑर्गन्स में स्टोर हो जाता है, विच इज कंज्यूम्ड एज फूड बाय अस. ठीक है. सो दिस इज द बेसिक हाउ द ट्रांसलोकेशन टेक्स प्लेस, मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसलोकेशन. अब एक्चुअली में किस तरीके से फ्लोएम के अंदर जो ये फूड है वो ट्रांसपोर्ट होता है. ठीक है. तो उसके लिए आप कंसीडर करो, ये जो है ये फ्लोएम टिश्यू है, ये फ्लोएम के जो सीव ट्यूब्स हैं अलॉन्ग विद कंपेनियन सेल है. ठीक है. 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल. अब मान लीजिए ये लीफ का सेल है जहाँ पे फूड क्या हुआ है, प्रिपेयर हुआ है. ठीक है. और ये एक रूट का सेल है, ये अभी ग्रोइंग सेल है, तो इसको बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत है. ग्रोथ पीरियड में क्या चाहिए होती है, बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है, तो इसको खूब सारे खाने की ज़रूरत है. अब क्या है कि इसके पास तो बहुत सारी शुगर है, मान लो कि इसके पास सुक्रोज है, बहुत सारी शुगर है इसके पास, बहुत सारी. तो क्या होगा, थोड़ी सी शुगर, क्योंकि यहाँ इस वाले सेल में जो बिल्कुल एडजेसेंट सेल है फ्लोएम का टू दैट लीफ सेल, मान लो यहाँ पे थोड़ी सी शुगर आ गई, लेकिन एक टाइम आएगा कि इन दोनों में ऑलमोस्ट बैलेंस हो जाएगी शुगर. लेकिन हमें बैलेंसिंग नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए कि इस सेल से जो शुगर है वो निकल के, ज़्यादा अमाउंट में शुगर निकल के यहाँ आए और उसको हम इस स्टोरेज सेल तक, मीन्स इस रिक्वायर्ड सेल तक हम पहुँचा दें. तो इसके लिए क्या लगता है, एनर्जी लगता है, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि एक तरीके से जो शुगर है वो हायर कंसंट्रेशन में यहाँ पे हो जाए, इसके कंपैरिजन में यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन में हो जाए जो शुगर है, खूब सारी शुगर यहाँ से यहाँ आ जाए. तो इसके लिए अब प्लांट को क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी. इसीलिए ये प्रोसेस जो है वो एक एक्टिव प्रोसेस है, मीन्स इसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है. तो एटीपी की हेल्प से जो सुक्रोज है, फॉर एग्जांपल ये शुगर है, इसको जो फ्लोएम सेल है वो लीफ के सेल से एक्टिवली ले लेता है. अब क्या होगा, इसका शुगर की वजह से जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो हाई हो गया. जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब है कि जैसे ही शुगर इसमें गई तो बिकॉज ऑफ सोल्यूट, शुगर इज अ काइंड ऑफ सोल्यूट की वजह से इसका जो प्रेशर है वो हाई हो गया. अब क्या होगा, इस शुगर को के प्रेशर को बैलेंस करने के लिए, अब इस शुगर के प्रेशर को बैलेंस करने के लिए इसके अंदर क्या आएगा, पानी आ जाएगा. ठीक है. तो अब पानी कहाँ से आएगा, पानी तो जाइलम के पास है, तो जाइलम टिश्यू से जो पानी है वो इसके अंदर एंटर कर जाएगा. अब इस तरीके से जहाँ पे भी एक इसी तरीके से जैसे कि एक जाइलम में कॉन्टिन्यूस कॉलम बनता है, उसी तरीके से फ्लोएम के सेल्स का भी एक कॉन्टिन्यूस कॉलम है, और वो एक्टिवली जो इस फूड को, इस सुक्रोज को रूट सेल के पास पहुंचा देंगी. तो इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिव प्रोसेस द फूड इज ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द लीफ सेल टू द cell wherever the food is required. For example, whenever there is a spring season, the food is mainly transported to the buds from the roots or from the stems, because they need extra energy to grow. So this is how the food is transferred in the phloem from the area of high pressure to the area of low pressure where the food is required. So I hope this topic is clear to you. In case of any problem, please send your doubts on my personal window. Thank you and have a nice day.